सो बच्चों अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो आर्गुमेंट या फिर हम कहें एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और पोलर फॉर्म पर बेस्ड थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए वो सारे बेसिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसे आप एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ समझिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ ट्रिक को समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इधर ध्यान से। देखिए, अगर आपको ऐसा दे दिया जाता z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा और कहा जाता कि इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सभी को क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी तक क्या है कि ये जो यहाँ पे टेन अल्फा दे दिया है थोड़ा सा ये दिक्कत देगा, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सब ध्यान से समझिएगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं या जानते हैं उन्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें पता है, और जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं उन्हें सिर्फ ये चीज़ को समझना है, ठीक है। क्योंकि जब वो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को देखेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ बहुत ईजी लगने वाली है। चले आगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पीरियड ऑफ टेन अल्फा इज पाई, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखेंगे टेन की बात करें, जो होता है टेन थीटा, उसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। हर पाई के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है, दोहराता है वो अपने आप को। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होगा? अच्छा, ये पीरियड पाई कैसे होता है ये मैं बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री वाले सेगमेंट में बताता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ, इक्वेशन से बताता हूँ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, बस समझे अभी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 10 जो होता है उसका पीरियड होता है पाई, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। सभी को क्लियर है? यहीं पे अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो उसका पीरियड होता है 2 पाई। दैट मीन्स कि हर 2 पाई के बाद वो अपने आप को क्या करता है? दोहराता है। उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होती है? रिपीट होना चालू हो जाती है। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात। कॉस थीटा का देखोगे तो उसका पीरियड भी कितना होता है? 2 पाई। तो अगर इसके पीरियड देखें तो 2 पाई, फिर हो जाएगा 4 पाई, फिर हो जाएगा 6 पाई। मतलब 2 पाई के इंटरवल में उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? दोहराना चालू कर देगी खुद को, रिपीटेशन चालू हो जाएगा। वहीं अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 0 से पाई क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया टेन फंक्शन का। तो आप जानते हैं अल्फा, अल्फा क्या हो सकता है? अल्फा बिलोंग्स टू, फिर ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से आप ले सकते हैं पाई, ठीक है। 0 को भी ले सकते हो और पाई को भी ले सकते हैं। पाई बाय 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 पाई बाय 2 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, तो उसे हमने क्या करा? हटा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब आप देख रहे हैं ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा, जरा समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है। अभी टेन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बच्चों अगर पॉजिटिव होती है टेन अल्फा की वैल्यू, अल्फा के किसी एंगल पर, आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपको नहीं लगता कि रियल पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अल्फा की किसी वैल्यू पर अगर हमने टेन अल्फा की वैल्यू देखी तो आप देखते हैं कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसीलिए हमने ये कहा कि टेन अल्फा का हम देखते हैं कि पीरियड क्या होगा। हम देखते हैं कि वो 0 से पाई होगा। क्लियर है? तो हम 0 से पाई के टोटल इंटरवल को 2 सब इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। सभी को क्लियर है? अब हम यहां पे क्या करेंगे? केस 1 करेंगे, केस 1 से डील करेंगे। तो समझिए, आप बोलेंगे व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। ये हमने हमारा फर्स्ट केस ले लिया। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास जो z दिया हुआ है 1 प्लस टेन अल्फा आयोटा, या आयोटा टेन अल्फा बोल सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। अब इसका मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और टेन अल्फा का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अगर आप यहाँ से मॉड ऑफ z को आगे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आने वाला है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब चूंकि अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स कि जो सेक हो जाएगा वो भी क्या आने वाला? पॉजिटिव। तो यहाँ से मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा? सेक अल्फा आ जाएगा, ठीक है।
मतलब आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अल्फा की इसमें से कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गया हमको समझ में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे अब, वेरी गुड, बताइए। हम हर बार यहाँ तो मॉड्यूलस तो आ गया बेटा, ये मॉड्यूलस आ चुका है आपके पास, अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले आप हमेशा अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करते थे, बट अब आपका अल्फा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम कोई और दूसरा यूज कर लेते, कन्वेंशन हम लेट से कहते हैं बीटा यूज कर लिया, ठीक है। सभी को क्लियर है, अल्फा के प्लेस पे हमने बीटा यूज कर लिया, और यहाँ पे बोलेंगे टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इस तरह से। तो बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बोलोगे, टेन इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका जल्दी से बताओ, 10 अल्फा, और रियल पार्ट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपके पास बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स, और ये आ जाएगा 10 अल्फा, इससे ये हटेगा तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा आ गया। सभी को क्लियर है। चूंकि आप देखिए ये वाला जो इंटरवल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्या बोलेंगे, z इक्वल्स टू, अच्छा जो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे, बीटा, और आप आगे जाके देखोगे कि आपके पास बीटा की क्या वैल्यू आ गई है, अल्फा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास आर्ग्यूमेंट कितना आ चुका है, अल्फा आ चुका है, जो कि आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, चलिए पोलर फॉर्म देखो, पोलर फॉर्म जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r, r के प्लेस पे क्या आने वाला है, सेक थीटा, सेक अल्फा, और कॉस थीटा की जगह क्या आने वाला है, अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये क्या आ गया है, पोलर फॉर्म। सभी को समझ में आया। अब आपको यहां पे लेना है केस 2, केस सेकंड लेते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इसलिए क्योंकि हम π/2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वाले से ले रहे हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हम चले गए π/2 से पाई, दैट मीन्स कि वी आर इन सेकंड, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, जो एंगल है उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब चलिए इस पे देखते हैं। आप देखिए π/2 से पाई पर अगर आप यहाँ पे 10 अल्फा की वैल्यू देखोगे तो अल्फा क्या है, 90 से बड़ा और पाई के बीच में, दैट मींस यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो 10 अल्फा जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि रियल पार्ट तो पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका नेगेटिव, दैट मींस कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है। समझ में आया, समझ में आया आपको। अल्फा की जो वैल्यू है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और 10 जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल पे क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव, दैट मींस योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता है। समझ में आया। चलो वो तो बात की बात है, वो निकालेंगे। उसके पहले हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे z इक्वल्स टू 1 प्लस 10 अल्फा आयोटा 10 अल्फा। अब इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 10 अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ z को मॉड ऑफ सेक अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे सर, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर मैं यहाँ पे भी ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आप समझने वाली बात क्या है बेटा, कि आपके पास मॉड ऑफ सेक अल्फा जो है ये एक बार नेगेटिव एक्स में खुलेगा इस तरह से, और एक बार पॉजिटिव एक्स में खुलेगा, मतलब माइनस सेक अल्फा और प्लस सेक अल्फा। ये कब, जब अगर अल्फा आपका क्या है 0 से π/2 के बीच में होगा, और जब अगर अल्फा आपका π/2 से पाई के बीच में होगा। कैसे, जरा समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में से एक्यूट एंगल में से कोई भी वैल्यू, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास π/2 से, अच्छा एक काम करो यार, इसको तो यही रहने दो, ये यहाँ पे माइनस हटाने की बजाय यहाँ ले लो। ऐसा क्यों, जरा समझना ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सेक पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि जो एंगल है अगर वो एक्यूट एंगल है उस पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ सेक अल्फा में ओपन होगा, जो कि आपने यहां पे किया था। देखिए डायरेक्टली आपने यहां क्या किया था कि मॉड ऑफ जेड को जो था रूट ओवर सेक स्क्वायर अल्फा था, उसको मॉड ऑफ सेक अल्फा और उसके बाद हमने डायरेक्ट सेक अल्फा ले लिया, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आप थोड़ा समझिएगा कि आपका जो अल्फा है इस टाइम पर अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है कि ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपके देखेंगे कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो सेक थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसीलिए इस एंगल पर सेक थीटा, सपोज करो सेक 120, तो सेक 120 की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, सेक 150 130, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अल्फा की इस वैल्यू पे क्या आएगा, सेक की, अगर अल्फा की कोई वैल्यू इसमें से इसके अंदर रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, और एक माइनस साइन होने की वजह से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपके पास मॉड ऑफ सेक अल्फा है जिसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलती है हमेशा। ठीक है, अगर मॉड ऑफ सेक अल्फा लिख रहे हो और बोला कि हमको तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा अल्फा की सारी वैल्यू, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ये लिख देंगे। लेकिन हमें पता है कि अल्फा की किसी वैल्यू पे ये नेगेटिव होता है, तो मॉड जब हटा रहा हूं और उसके प्लेस पे बिना मॉड वाला कुछ लिख रहा हूं तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्लियर है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आपने नोट कर लेना इसे। अब आगे बढ़ते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजिएगा। तो चलो इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी से बता दो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड आ जाएगा माइनस सेक अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू जब अगर आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में से कोई रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगेन देखो मॉड का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत मेहनत हो गई है, समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। तो ये आपके सेकंड केस के लिए क्या निकल गया, मॉड्यूलस। अब आपको निकालना आर्ग्यूमेंट, तो चलो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं हम, जल्दी से समझिएगा। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा निकाला करते थे, ऑलरेडी अल्फा इस क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो हम यहाँ पे लेंगे बीटा। सो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इमेजनरी पार्ट कितना है बेटा, टेन अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन अल्फा अपॉन 1, मॉड के अंदर ही रहेगा। सो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ टेन अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को रोकता हूँ, आपके पास क्या आ चुका है, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ टेन अल्फा। अगेन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो इधर, जल्दी से देखना ध्यान से ना, बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो आप। टेन अल्फा मॉड में है, ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव टेन अल्फा कब ओपन होगा, जब अगर अल्फा आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू 90 टू पाई बोल रहे हो, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा, क्योंकि मोड का ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव होता है, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखो अंदर या नेगेटिव वैल्यू रखो। ठीक है, मैं +2 रख रहा हूं तो 2 मिलेगा, -2 रख रहा हूं तो भी मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं मॉड हटा रहा हूं तो मेरे पास कोई ऐसा प्रोविजन तो होना चाहिए ना, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से मुझे मॉड का काम जो करता था वही आंसर मिले मॉड के बिना भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मॉड ऑफ अल्फा की जगह -10 अल्फा लिखा। क्यों, क्योंकि अल्फा की अगर इसमें से कोई सी भी वैल्यू अगर यहां रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव और नेगेटिव फिर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए मॉड ऑफ 10 अल्फा किस में ओपन होगा, -10 अल्फा में, जब आपका अल्फा इस इंटरवल में होगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसे भी नोट करिएगा। देखो इतनी छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा -10 अल्फा। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा -10 थीटा होता है। कैसे, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं। 10 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो होता है वही का वही आ जाता है, जो एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा 10 थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा दैट मींस यू आर गोइंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये -10 थीटा को 10 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई माइनस अल्फा। ये आपके पास क्या आया, बीटा आया, जो पहले कभी अल्फा हुआ करता था। ठीक है, अब आपको ये देखना है सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कैसे, जरा देख लो, अल्फा की ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर रखो तो आप देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है या थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस अल्फा के बराबर होता था, तो यहाँ पे बोल देंगे माइनस बीटा के बराबर होगा। सो दैट मीन्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो इसे आप लिख सकते हो अल्फा माइनस पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस केस में आपका पोलर फॉर्म क्या होने वाला, जरा ध्यान से देखो इधर, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r, इसका मॉड्यूलस कितना आया, माइनस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक अल्फा। ठीक है, और फिर कॉस थीटा की जगह क्या आने वाला है, पाई अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस पाई। क्लियर है, सो इस तरीके से यह आपका निकल गया पोलर फॉर्म। नोट करो इसे अच्छे से, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। एक बार वीडियो पोस्ट करके फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड इस क्वेश्चन को देखो, समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ में आते हैं यहाँ से, और जो समझ में नहीं आया उसे फिर आप हमें सेंड करो। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक और सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है, इफ Z1 एंड Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर द टू पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इस तरह से कुछ कुछ हो सकता है, LHL इक्वल्स टू RHL होगा, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एक दूसरे के और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एक दूसरे के। ठीक है, एज गिवन दैट Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट, सो दैट मीन्स क्या इंप्लाइज करेंगे, ये Z1 इक्वल्स टू Z2 पेयर लिख सकते हो, मतलब सॉरी Z1 इक्वल्स टू Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, Z3 एंड Z4 आर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Z3 इक्वल्स टू Z4 कॉन्जुगेट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, ठीक है, तो ये होता है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम जानते हैं, बोलो हाँ या ना, ये चीज़ हमें पता है, वी नो दिस थिंग, ये हमें पता है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के नेगेटिव साइन के बराबर। ठीक है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल होगा। चलो आगे देखते हैं आप, तो आप देखिए यहाँ से LHS ले लो, इसका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, एक प्रॉपर्टी लगती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। अभी बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, आप Z1 की जगह क्या रख सकते हो, Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के प्लेस पे Z2 कॉन्जुगेट रख देता हूँ। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 तो चलो हम ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो Z3 है, Z3 की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ Z4। ठीक है, चले आगे, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 तो ऐसा रखा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 का कॉन्जुगेट, ये रख दिया मैंने। सभी को क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि किसी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो जरा यहाँ पे देखो, इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 तो ऐसा ही रहने वाला है, यहाँ पे माइनस एंड माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स कि RHS साइड आ गया, जो कि जीरो लाना था। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम। करिए नोट इसको जल्दी से।
सो बच्चों अभी यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने देखा कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस या फिर पोलर फॉर्म निकालना होता था तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कन्वेंशनल अप्रोच था, हम उसके थ्रू करते थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो। चलो तैयार हो आप सभी? चलिए ध्यान से सीखिएगा। क्या होता, हम कंपेरिजन करेंगे बच्चों, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आपस में कंपैरिजन नहीं करना है, क्वेश्चन के मेथड्स में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए समझो, अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता 1 + √3 आयोटा और बोलता कि मुझे पोलर फॉर्म निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका क्या निकालते हैं? मॉड्यूलस निकालते हैं। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 आ जाएगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 1, इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया √3। अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले अल्फा निकालते थे, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स कि √3/1, दैट मीन्स tan इनवर्स √3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 10π/3। अल्फा कितना आ गया? π/3। अब आप ये देखते थे कि इस टाइम पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बताओ। तो आप इसको देखोगे और ऑब्जर्व करके बता दोगे सर ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते थे सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ और इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ समझने वाले हैं। तो z लाइज इन क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर क्या बोलोगे? थीटा इक्वल्स टू, या फिर बोल दोगे आर्ग्यूमेंट z। देखो आर्ग्यूमेंट आ गया यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अल्फा के इक्वल, दैट मीन्स की आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू π/3। ये इतनी पूरी लंबी प्रोसेस हमें करना होती थी। और अगर पोलर फॉर्म लिखना है तो z इक्वल्स टू r कितना आया था 2, ये हो जाता cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक सॉल्व करना है, अप्रोच लगाना है, जहाँ पे मॉड्यूलस मिल गया, आर्ग्यूमेंट मिल गया और क्या मिल गया? पोलर फॉर्म मिल गया। अब क्या करना है? चलो इधर आ जाओ, जल्दी से ध्यान से देखना है, इधर आ जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ट्रिक, ठीक है, 1 + √3 आयोटा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन लिया है ना, तो आपको लगेगा कि सर ये ट्रिक इतनी यूजफुल है क्या? आपको इसके बाद एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और बोलूँगा चलो आप इस क्वेश्चन को आप इस कन्वेंशनल अप्रोच कर लगा के सॉल्व करो और मैं इस ट्रिक से करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। ऑब्वियसली मेरा ही आएगा ना भाई। फिर चलो आ जाओ इधर। अब क्या करना है? आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? समझो इस बात को ध्यान से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। सपोज ए से करता हूं, ए से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करूंगा तो डिवाइड वाले को अंदर भेज दूंगा, ठीक है। समझना ध्यान से, ए से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि यहां पे जो बन रहा है, ठीक है, और ये यहां पे जो बन रहा है इसको मैं किसमें? cos थीटा में कन्वर्ट कर दूं और इसे किसमें कन्वर्ट कर दूं? sin थीटा में। ये सब देखो एक बार सीखने के बाद इसको यूज करना बहुत आसान है। इसे किसमें कन्वर्ट कर दे? cos थीटा में, और किसे किसमें कन्वर्ट कर दे? sin थीटा में। दैट मीन्स कि मुझे थीटा ऐसी वैल्यू लेना है कि थीटा की उस वैल्यू पर जब मैं कोसाइन एंगल देखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा और जब साइन एंगल देखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। है ना मजे वाली बात? तो अब हम क्या करेंगे? इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 1/2 से डिवाइड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको मजा आने वाला है। आप यहां पे देखेंगे कि 1/2 चाहिए मुझे cos थीटा और sin थीटा चाहिए मुझे √3/2। तो ये तो समझ में आ गया क्या बन जाएगा? ये आपका बन सकता है क्या? cos 60 डिग्री, और ये क्या बन सकता है आपका? क्या? sin 60 डिग्री। सो दैट मीन्स कि मैं क्या बोलूँगा? z इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा आपका cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको समझाना था, इस वजह से इतना टाइम लगा। अदरवाइज क्या हुआ? क्या किया? क्वेश्चन दिया था, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या क्या मिल गया सर? आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मिल गया थीटा, जो कि क्या है बच्चों? आर्ग्यूमेंट है। कम ऑन बताओ यार, π/3 क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट। जरा देखो तो, क्या आर्ग्यूमेंट यही आ रहा था? वेरी गुड, यही तो आ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या मिल गया? मॉड्यूलस। अरे वाह, मॉड्यूलस भी देखो यहाँ पे क्या यही आ रहा था क्या?
कितनी अच्छी बात है। सो दैट मीन्स ये पूरी जो मेथड थी, इतना सब कुछ हमने कृत्यकांड किया, उसको हटा दिया, थोड़ा सा मस्तिष्क का सदुपयोग किया और इस तरह से हमने आंसर पाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि डिवाइड करने पे पर्टिकुलर उसी एंगल पर मुझे कोसाइन एंगल करूं तो ये मिल जाए और साइन एंगल देखो उसका उस एंगल पर तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए। गॉट इट? चलिए नोट डाउन करें इसको, मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात और ध्यान से समझिए, क्या होगा कि एक काम और किया जा सकता है। यहां पे क्या किया जा सकता है, आप ये जानते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मेरे लाल क्या होता है, e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है। बोलो हाँ या ना? तो z इक्वल्स टू पोलर फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बता दो। पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके प्लेस पे तो मैं क्या लिख सकता हूं रे लाल, e टू दी पावर आयोटा थीटा, तो r e टू दी पावर आयोटा थीटा। सो दैट मीन्स कि देखो इससे ये पोलर फॉर्म है और ये क्या है, यूलेरियन फॉर्म है। ठीक है, सो मैं चाहूं तो यहां से इसका पोलर फॉर्म भी लिख सकता हूं और यूलेरियन फॉर्म भी लिख सकता हूं। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 3। तो अगर आप यूलेरियन फॉर्म में डील कर रहे हो और यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट। और ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दो, मॉड्यूलस हो जाएगा। ठीक है, सो सभी को समझ में आया? अगर यूलेरियन फॉर्म में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा आयोटा के साथ में वो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा और यहाँ पे बाजू में जो लिखा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखो, बिल्कुल आएगा। फिर भी नहीं आता है व्हाट्सएप करो, फिर जरूर समझ में आएगा। चलो करो जल्दी से नोट डाउन, इसे आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे, आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है इस वाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये हमें एक दे दिया है 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। सभी को क्लियर है? तो अब जो हमने ट्रिक देखी थी वो ट्रिक को एक थोड़ा सा रिकेप लेते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो r e टू द पावर आयोटा थीटा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बेटा, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे आपने सपोज करो, अच्छा एक काम करो, x प्लस आयोटा y ले लिया, यहां पे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, सपोज करो a से, तो डिवाइड वाला अंदर चले जाएगा और यहां पे y बाई ए आयोटा। तो ये जो है वो बनना चाहिए cos थीटा, हम दिमाग लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ये क्या बनना चाहिए आपका साइन थीटा, और यहां पे बीच में प्लस ही होना चाहिए। देखो ट्रिक को अप्लाई करने से पहले समझ लो कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो x बाई ए को लिखेंगे cos थीटा और y बाई ए क्या होना चाहिए, साइन थीटा। मतलब ये जो एंगल है यहां पर, ये एंगल की वैल्यू कोई एक होगी जिस पर साइन एंगल और कोसाइन एंगल से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो उसे जैसे ही वो एंगल थीटा पता चलेगा उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, ये r e टू द पावर आयोटा थीटा। r क्या हो जाएगा यहाँ पे a, सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो थीटा इस तरह से मुझे आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो अभी दिए हुए क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, समझो कुछ इस तरह से। देखो क्या दिया हुआ है, आप देखेंगे z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं इसे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 1/2 प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। सर आप भगवान हो, आप कैसे कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करूं? तो बेटा प्रैक्टिस करने से, ट्रिगो पढ़ने से, एंगल्स पता होने से बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला क्या होगा, अंदर चले जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहां पे क्या करोगे मेरे बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इतना लेंदी कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 स्टेप गायब हो जाएगी। अब यहां पे आप क्या करोगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ही नहीं है इसे लिखने से। यहां पे ध्यान से देखना, 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा, और यहां पे क्या है आपके पास 1/2 प्लस
√3/2 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे ये चाहिए कॉस और ये चाहिए साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक बात समझो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है और साइन एक ऑड फंक्शन होता है। जो भी एंगल यहाँ होगा वो बाहर आ जाता है, सॉरी जो भी माइनस साइन होता है वो बाहर आ जाता है, कॉस जो होता है माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो π/3, दैट मींस कि cos की कौन सी वैल्यू पे 1/2 मिलता है, cos 60 पे, दैट मींस π/3 पे। cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2। देखो साइन अगर मैंने बोला 60 तो ये हो जाएगा आपका √3/2, लेकिन अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ -60 डिग्री तो हो जाएगा -√3/2। समझ में आता है क्या, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ cos 60 वो कितना होता है 1/2, और अगर मैं cos -60 देखता हूं तो भी कितना होता है 1/2। तो मतलब देखो -√3/2 को साइन -60 से और 1/2 को cos -60 से रिप्लेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हो यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं cos π/3 प्लस cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ तो माइनस माइनस का लफड़ा है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो cos π/3 डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ π/3 मुझे एंगल मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वो एंगल को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, वो एंगल को पिक करना है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा कि एंगल मुझे यहाँ -π/3 मिल रहा है और यहाँ पे π/3 मिल रहा है, तो डायरेक्टली मैं इन सब के बाद डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e⁻−π/3 आयोटा, और इसको क्या लिखूंगा e⁻π/3 आयोटा। बोलो हाँ या ना। अरे अभी हम जानते हैं ना, ये पढ़ा था हमने यूलरियन फॉर्म के अंदर। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो देखो कैसे हो जाएगा, e⁻−π/3 आयोटा इंटू e⁻−π/3 आयोटा, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा माइनस, बताओ जल्दी से, 2π/3 आयोटा। ठीक है, तो ये z आ गया, z कितना आ गया बताओ, e⁻−2π/3 आयोटा। तो देखो कहने का मुद्दा क्या है, कहने का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते तो डिनोमिनेटर का क्या करते, रेशनलाइज करते, फिर उसको कन्वर्ट करते, फिर अल्फा निकालते, मॉड्यूलस निकालते, फिर आर्गुमेंट निकालते, फिर उस तरह से हमें उसका पोलर फॉर्म पता चलता। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर करते आते थे कन्वेंशनल वे में। बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और हमें देखना है कि बस एंगल देखना है कि किससे डिवाइड करे, किससे मल्टीप्लाई करे, जिससे कि मुझे एंगल मिल जाए। किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, डिवाइड करने वाला अंदर चले जाए, मल्टीप्लाई करने वाला अंदर चले जाए, और मुझे कौन सा एंगल मिला, दैट्स इट, उतना मेरा काम है। सभी को क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना। एंगल जैसे मिला उसको e⁻ में मैं पटक दूंगा, बात खत्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो ये z इसके इक्विवेलेंट था और इसका आर्गुमेंट निकालना था, तो अभी z इसको सॉल्व करते गए इस तरह से, और क्या आ गया, देखो ये आ गया। तो यहाँ पे बताओ जल्दी से कि आर्गुमेंट क्या आया, ये आया -2π/3। सभी को क्लियर है, चलो समझना, यहां से आर्गुमेंट ऑफ z आ गया -2π/3। कितना होता है बेटा ये जल्दी से बताओ, π/3 का मतलब कितना होता है 180/3, मतलब ये कितना होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा -120 डिग्री आपका आर्गुमेंट आया है। बट सर ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या करें हम, अब कैसे बताएंगे आंसर, सभी को समझ में आ रहा है। देखो -120 इसका आंसर आया है, आर्गुमेंट आया, और हम बता चुके हैं कि जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है -π से π के बीच में होती है। तो जरा आओ समझो, ये कंसेप्ट क्रिएट कर रहा है आपका। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड में क्या हो रहा है कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये ओरिजिन है, और यहां से आपने इसको खोलना चालू किया। तो बेटा -120 डिग्री किस सेंस में खोलोगे, क्लॉकवाइज सेंस में। बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में खोल रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस में खोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज सेंस में तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मींस कि मुझे अब यहां से इस तरह से ओपन करना है। तो देखो यहां से मैं यहां तक आऊंगा, ठीक है, ये यहां से मैं यहां तक आए तो 90 डिग्री, और प्लीज 30 ले लूंगा, तो दैट मींस कि ये यहां कहीं पे मैं आ रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका -120 डिग्री। टोटल कितना होता है बेटा 360 में से 120 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 240। तो अगर मुझे इसी पोजीशन पे आना है, अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो मैं अगर क्लॉकवाइज सेंस में देखना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 240। अरे बोलो हाँ या ना,
तो इस तरह से इसके आंसर को -120 को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी हमें पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे ले जा रहा है जो हमें -120 ले जा रहा है। सभी को समझ में आया? बहुत अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको यहां पे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं आपको यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता 1 प्लस आयोटा, और अगर मैं आपसे बोलता इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, तो अब आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करूं। तो सोचो, या तो इसके मॉड्यूलस निकाल के उससे डिवाइड कर दो, एक तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अदरवाइज क्या करो, देखो ध्यान से देखना, मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं और √2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए बिकॉज आप जानते हैं cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू मात्र 45 पे सेम होती है। बोलो हाँ या ना? अरे बच्चों, टेबल याद करके आए हो आप 10th क्लास में, sin 45 और cos 45 पे ही दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, डिवाइड में क्या चाहिए? √2 ही चाहिए ना। तो ये तो वो क्या होगा, सेम कोसाइन और साइन एंगल दोनों सेम एंगल पे दोनों सेम वैल्यू देंगे। बोलो हाँ या ना? तो इस वजह से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 45, और इसको क्या लिख सकता हूं, sin 45। तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा √2e⁴ π/4 आयोटा। बोलो हाँ या ना? देखो कितना आसान हो गया आर्ग्यूमेंट निकालना बेटा। इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान हो गया आर्ग्यूमेंट निकालना। ना मैंने देखा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ना मैंने इसका मॉड्यूलस निकाला, ना मैंने इसका अल्फा निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। सीधा क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये cos 45 बन गया, sin 45 बन गया, √2e⁴ क्या बन गया, ये π/4 आयोटा। तो π/4 इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा π/4। आप कन्वेंशनल वे में निकाल के देखो तो भी आपको π/4 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से क्या होती है, परफेक्शन बढ़ती जाएगी आपकी। जल्दी से करिए इसे नोट डाउन। चलो बच्चों, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट निकालना है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो मेरे लाल जो z इक्वल्स टू ये दे दिया, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। तो अब इतनी मेहनत करने वाले हैं क्या कि पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, और साथ में यहाँ पे अपने पास आयोटा भी है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कितना मतलब एक लंबी प्रोसेस हो गई ना यार। तो अब इसको क्या करेंगे, ट्रिक से उड़ाएंगे हम बहुत अच्छे से। जल्दी से देखो कैसे, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर 4 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा √3। और जो कि अभी आप देखते आ रहे हो ये वाला तो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। चलो आइए देखते हैं। z इक्वल्स टू, सर इसके प्लेस पे क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी करूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर करूंगा बेटा, जो भी करूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर करूंगा। देखना 1 प्लस आयोटा √3 दिया, ये कर दिया, ये देखो कितना हो जाएगा π/3। बोलो हाँ है ना? cos 60 पर 1/2 होता है, sin 60 पर √3/2 होता है। तो यहां से मैं इसे जो हमारा था 1 प्लस आयोटा √3, इसे मैंने पहले ए से लिखा, फिर इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, जल्दी से बता दो आंख बंद करके, हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो इसे e⁴ आयोटा π/3 लिख सकते हो बच्चों। देखो कितना आसान हो गया। तो हमने क्या करा कि इसे तो लिख दिया इस तरह से, साथ में अब आप देखो 1 प्लस आयोटा √3 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस आयोटा √3 को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बता दो। इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे, से यस और नो। इसे आप लिख दोगे 2e⁻ π/3 आयोटा लिख दोगे, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो -√3/2 आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा cos -π/3 प्लस आयोटा sin -π/3, क्योंकि cos -θ cos θ होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, sin -θ माइनस sin θ तो ये आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टली। चलो लगे हाथ, आप एक काम करो, आयोटा को क्या लिखेंगे, आयोटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। जल्दी से बताओ क्यों, cos π/2 कितना होता है 0, sin π/2 कितना होता है 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। दैट मीन्स कि आयोटा को मैं ये लिख सकता हूं, और आगे जाके अब देखो जादू होने वाला है, e⁻ आयोटा π/2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ है ना? तो देख रहे हो यहां से ये मतलब आयोटा को आप e⁻ आयोटा π/2 लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये सब हटाने के बाद मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, या फिर वैल्यू रख दो जल्दी से। पहले हो जाएगा आपके पास इन ब्रैकेट 2e⁻ आयोटा π/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 एज इट इज,
आयोटा की जगह क्या रखोगे, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 रखोगे, और इस ब्रैकेट के प्लेस पे क्या रखोगे, ई टू द पावर 2 ई टू द पावर माइनस पाई बाई 3 आयोटा। ये सब रख दिया हमने। चलो अब इसे हटा देते हैं। ठीक है, देखो छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो मस्तिष्क आप यूज करोगे यहाँ पे, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप यहाँ पे करोगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड को अप्लाई करने से। वरना कुछ बच्चे करके देखना, बहुत लंबा आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, पावर की पावर है तो इंटू हो जाएगा, तो ई टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 4 2 जा 8 हो गया, या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक काम करो, सबको उठा के ऊपर ही ले जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस पाई बाई 2 आयोटा। यहाँ पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पाई बाई 3 आयोटा। होल डिवाइड में देखो, इसको भी ऊपर पहुंचा दिया, इसको भी ऊपर पहुंचा दिया, न्यूमिनेटर में 2 और 4 और 2 बचेगा, तो 4 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बचेगा, z इक्वल्स टू 1/2। बेस सेम है, सबकी पावर ऐड कर दो, ई टू द पावर आयोटा कॉमन निकाल लिया, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इन सबको ऐड करोगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई। समझ में आता है क्या? अरे कैसे, एलसीएम लोगे तो 3 और 3 कट जाएगा, और इसमें से अब अगर मैं माइनस पाई बाई 2 करता हूं तो पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका तो आ गया पाई, पाई माइनस पाई बाई 2 करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसके प्लेस पे लिख सकते हो z इक्वल्स टू 1/2 ई टू द पावर पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आपने देखा, क्या देखा बेटा, आपके पास आ चुका है z इक्वल्स टू 1/2 ई टू द पावर पाई बाई 2 आयोटा। पाई बाई 2 तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आर्गुमेंट आ गया। अब इसका अगर मैं मॉड्यूलस पूछता तो देखो क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है क्या, तो इस क्वेश्चन का जो मॉड्यूलस होता है वो 1/2 आ जाता है, दैट मींस मॉड ऑफ z या r, और आपके पास आर्गुमेंट आ गया पाई बाई 2। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिर। Okay, so next question is root 3 plus iota to the whole power 4n plus 1 upon 1 minus iota root 3 to the whole power 4n। क्या है ये, 4n है बेटा, है ना, 9n नहीं है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम सबसे पहले सुंदर अक्षरों में। ये हो जाएगा रूट 3 प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 टू द पावर 4n। क्लियर है सभी को? चलो अब तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हो, सर इसके लिए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, cos 30 पे रूट 3/2 होता है, ये क्या होता है cos पाई बाई 6, और ये कितने पे होता है आपका साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट 3 प्लस आयोटा के प्लेस पे लिख सकता हूँ 2 ई टू द पावर पाई बाई 6। सभी को समझ में आया, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स कि इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 टू द होल पावर 4n प्लस 1। सभी को क्लियर है? चलो नीचे देख लो, 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो देखो 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 3 आयोटा। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे क्या, 2 ई टू द पावर माइनस पाई बाई 3 आयोटा टू द होल पावर 4n। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसका कुछ काम नहीं है, अभी आपने नोट कर लिया होगा। अब ये जो होल पावर है वो 2 की भी और इसकी भी है, ये होल पावर इस 2 की भी और इसकी भी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2 टू द पावर 4n प्लस 1 इंटू, पावर की पावर होगी तो इंटू हो जाएगा, तो ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 इंटू 4n प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4n हो जाएगी, इंटू यहाँ पे पावर की पावर है तो इंटू हो जाएगा, तो माइनस आयोटा पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 4n इंटू में। अब ये नीचे देखो नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है पावर स्प्लिट हो जाएगी, देखो z इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4n इंटू 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 4n प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 की पावर 4n, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आयोटा पाई बाई 3 और 4n। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, 2 टू द पावर 4n से 2 टू द पावर 4n कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगी,
और पावर ऐड होके कैसा होगा, पाई बाई 6 का अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n, जरा देखना 4n पाई बाय 6 प्लस यहां पे आ जाएगा पाई बाय 6 और यहां पे कितना आ जाएगा, आयोटा तो बाहर आ चुका है तो 4n पाई बाय 3। क्लियर है बेटा, बोलो बच्चों हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, z इक्वल्स टू 2e टू द पावर आयोटा। देखना यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4n पाई बाय 6 प्लस 4n पाई बाय 3, एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 4n पाई ये हो जाएगा कितना 8n पाई हो जाएगा। सभी को क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो 12n पाई बाय 6 आ जाएगा। सभी को समझ में आया, हटा देते हैं इसे, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा 12n पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, इसे कैंसिल होगा तो z इक्वल्स टू 2e टू द पावर आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 6। सभी को क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 z इक्वल्स टू 2e टू द पावर 2n पाई आयोटा, एक तो ऐसा होगा इनटू e टू द पावर पाई बाय 6 आयोटा। यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हो, सर अब तो यहां पे ऐसा आ गया तो अब मैं क्या बताऊंगा सर, मुझे किसको बताना पड़ेगा, आर्गुमेंट कैसे बताऊंगा, तो जरा बेटा इसको ऑब्जर्व करो ये क्या है, ठीक है। इसका वैल्यू जो आ रही है, इसकी वैल्यू वो 1 आ रही है, वो कैसे आ रही है जरा ध्यान से देखो। यहां पे काम करते हैं, इसे हटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, e टू द पावर आयोटा 2n पाई, इसको क्या लिखूंगा बेटा जल्दी से बताओ, cos थीटा ये रहा तो 2n पाई हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2n पाई। सभी को क्लियर है। अब देखो n के प्लेस पे अगर मैं 1 रखता, यहां पे n है क्या दरअसल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल, ठीक है, यहां पे 1 रखा तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, क्या हो जाएगा बेटा cos 2 पाई, आयोटा यहां पे क्या हो जाएगा साइन 2 पाई। देखो यहां पे मैंने 1 रखा तो 2 पाई आया, n के प्लेस पे 2 रखूंगा तो 4 पाई आएगा, 3 रखूंगा तो 6 पाई आएगा, तो आप देखोगे 2 पाई के सारे मल्टीपल्स मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात cos 2 पाई, दैट मींस cos कितना होता है बच्चों बताओ जल्दी से, 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं 0 डिग्री बोलूं या घूम के यहां जाऊं या 360 बोलूं, बात तो एक ही है, तो cos 0 डिग्री है, cos 360 डिग्री, बात तो एक ही है, तो cos 360 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और sin 360 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो दैट मींस कि 2 पाई और उसके सारे मल्टीपल पे ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट बचेगा, तो हमेशा आपको क्या देगा 1 देगा। सो दैट मींस कि इसका आंसर जो आने वाला है e टू दी पावर आयोटा 2n पाई का जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो यहां से इसका आंसर तो हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसे हटा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखेंगे z इक्वल्स टू 2e टू दी पावर पाई बाय 6 आयोटा। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई बाय 6, क्योंकि एक ही बचा है, उसकी पावर में क्या है एक ही एंगल है जो कि क्या है पाई बाय 6। तो क्या आया आर्गुमेंट बेटा बच्चों बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का, पाई बाय 6। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर एंड आर्गुमेंट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब अगर इससे नहीं करना होता है ना तो जरा कन्वेंशनल वे से करके देखो इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टफ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा टू द पावर 17 अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर 50। इसका भी हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले, सेम तरीका क्वेश्चन इसलिए बिकॉज आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, जो ट्रिक हम देख रहे हैं उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, बिकॉज देखिए पावर 15 है और 17 है, पूरा दिन निकल जाएगा, हो सकता है कि बहुत टाइम निकल जाए इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने में। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए z इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा टू द होल पावर 17 अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर 50, ठीक है। तो देखिए इसको तो आप सॉल्व करते आ रहे हैं, अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं 2e टू द पावर आयोटा पाई बाय 6 टू द होल पावर 17। कितना आसान हो गया मुझे बताओ, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, तो थोड़ा सा समझिए इसको, 1 प्लस माइनस 1 आयोटा कर सकता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और 1 बाई √2 से डिवाइड, -1 बाई √2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप क्या जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, अच्छा cos क्या चाहिए मुझे 1 बाई √2 चाहिए, तो cos के कौन से एंगल पे मिलता है मुझे ये, तो आपको मिलेगा cos माइनस पाई बाय 4। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे -1/2 चाहिए और उसी एंगल पे मुझे -1 बाई √2 चाहिए, ठीक है। तो साइन एंगल होना चाहिए, तो साइन माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे। देख लो क्या होगा कि आप जब cos माइनस थीटा करोगे तो cos थीटा ये होगा, तो cos पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1 बाई √2, cos माइनस थीटा माइनस
साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो देखो मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ √2 e⁻ -π/4 आयोटा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नोट करिएगा इसे भी। ये क्या होता है एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे e⁻−π/4 आयोटा टू द होल पावर 50। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 17 e⁻17 π/6 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 मतलब 2 की पावर 1/2 इंटू 50। √2 की पावर कितनी है बेटा 50, दैट मीन्स 2 की पावर 1/2 टू द होल पावर 50 दी हुई है। पावर की पावर इंटू होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−50 π/4 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 17 से 25 कैंसिल आउट होगा तो z इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 8 e⁻17 π/6 आयोटा अपॉन ये कितना हो जाएगा e⁻−25/2 पाई आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर मिल जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो z इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 8 e⁻17 π/6 आयोटा। e⁻ सभी को दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 25/2 पाई आयोटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियरली विजिबल है बेटा, ओके वेरी गुड। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/2 टू द पावर 8 बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी तो 17। अच्छा आयोटा और पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 17/6 प्लस 25/2। ठीक है, 1/2 टू द पावर 8 e⁻ पाई आयोटा। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 17 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो मुझे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे करोगे तो 75। सभी को क्लियर है, अब इसको ऐड कर दो जल्दी से 1/2 टू द पावर 8 e⁻ पाई आयोटा, कितना ऐड हो जाएगा जल्दी से बताओ 92/6। ठीक है, तो 92/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 टू द पावर 8 e⁻, ये आ जाएगा 2 से कट करोगे इसे कैंसिल करोगे तो 46 डिवाइडेड बाय 3 पाई। ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस स्टेज में z इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, z इक्वल्स टू क्या आया हुआ है आपके पास, ये आया हुआ है 46 π/3, 46 π/3। तो 46 π/3 तो ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर अब क्या करेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आराम से समझिएगा, मैं बताता हूँ। 46 π/3 इसे मैं 48 - 2 π/3 भी लिख सकता हूँ। एक तो ये तरीका है। अगर ये भी थोड़ा सा, अभी चलो एक काम करते हैं और अच्छे से समझाते हैं आपको। ये हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप देखोगे 46 π/3 तो ये 2760 इस तरह से कुछ अप्रोक्सीमेटेड आने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, या फिर आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 46 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 46 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 3 गया, कितना हो जाएगा 27। देखो ये हो रहा था 2760 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2760 है ये क्या होगा, एक राउंड में बेटा आप कवर करते हो 360 डिग्री, दूसरे राउंड में कवर करोगे 720 डिग्री। बोलो हाँ या ना। पहले राउंड में 360, नेक्स्ट राउंड में 720, क्योंकि यहाँ पे अपन प्लस करते जाएंगे 1 टाइम, सेकेंड टाइम, और फिर थर्ड टाइम में प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बता दो 1080 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस तरह से जब आप ऐसे 2 पाई करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे 2760 डिग्री कहीं ना कहीं यहां आने वाला है। ठीक है, यहां पे आने वाला है 2760 डिग्री, ये आ जाएगा 2760 डिग्री। तो अब क्या हुआ, मैं इतना बड़ा एंगल तो बताने से रहा नहीं, मुझे तो कितना बताना है -π से पाई के बीच में बताना है। बोलो हाँ है ना। तो अब ये तो पाई से 180 से तो बहुत ज्यादा हो गया है। देखो मुझे एंगल बताना था -π से पाई के बीच में, ये -180 डिग्री और 180 डिग्री, इसके बीच में मुझे क्या बताना है, आर्गुमेंट बताना है। लेकिन आप देखिए 2760 जो कि होता है 180 से तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलने लग जाते हैं।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते जा रहे थे तो इस तरह से हम कहां पे पहुंचे थे, 2760 डिग्री पे पहुंचे थे। क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, 120 डिग्री ही चलना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है? वो कैसे, वो ध्यान से समझिएगा। कैसे? जब आप क्या करते हैं 16 पाई चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0828, 2880 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 2880। ठीक है, जब आप 16 पाए मतलब वन टाइम में 2 पाए, फिर 4 पाए, फिर 6 पाए, 8 पाए, 10 पाए, 12 पाए, 14 पाए, 16 पाए, तो 16 पाई पे आप यहां आ जाओगे तो 16 पाई में होता कितना है, 2880 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें से मुझे अगर 2760 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं 2760 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, 2 और 1 120 डिग्री आएगा। तो देखो, जब अगर मैं 16 राउंड मतलब कि कितने 8 राउंड कंप्लीट करूंगा तो मेरा कितना एंगल हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा। जब 8 राउंड कंप्लीट करूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 16 पाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे तो कितना जाना है, और 16 पाई का मतलब कितना होता है, 2880 डिग्री। क्लियर है? बट मुझे तो जाना कितना है, 2760 डिग्री। तो इस मैग्नीट्यूड को, इस नंबर को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो पाया 120 डिग्री। तो दैट मींस ये जो डिफरेंस आ रहा है यहां से लेके यहां तक क्लॉकवाइज सेंस में वो 120 आ रहा है। तो अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे थे तो 2760 डिग्री हो रहा है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो -120 डिग्री, दैट मींस माइनस क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। सभी को क्लियर है? तो -2 पाई बाय 3 इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा, ऑप्शन सी है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये थोड़ा सा एंगल वाला कंसेप्ट है, तो आप सभी को, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रिगो नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इस तरह से मैंने यहां पे समझाया है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 16 पाई में आपका कवर होता है 2880 डिग्री। लेकिन आपको कितना दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था 46 पाई, दिया हुआ कितना था आपको दिया हुआ था 46 पाई बाय 3, इतना दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2760 डिग्री ओनली। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस पता चल गया, खत्म। समझ में आया क्या? वरना इसे कुछ इस तरह से करते, आप यहां पे करते 16 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो इससे आ जाता 46 पाई बाई 3, और ये जो आता है वो एक्यूट एंगल आता है। और 16 पाई के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, उसमें सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो खैर ट्रिगो की बात हो गई है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आप ये नोट करिए क्वेश्चन को अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझोगे? चलो आओ जल्दी से ध्यान से देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, -1 प्लस आयोटा √3 टू द होल पावर 15 अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर 20 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 टू द होल पावर 15 अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर 20 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट वगैरह बोला ही नहीं है निकालने को। अब आप क्या करोगे, पावर देखो सॉल्व करोगे, इतनी बड़ी बड़ी है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से करते हैं। ठीक है, वही फंडा लगा के जो अभी हम करते आ रहे थे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा √3 टू द होल पावर 15, क्लियर है, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3 टू द होल पावर 15 अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर 20। अब जो ट्रिक है, जो इंपॉर्टेंट नोट है, पहले तो नोट लिखो आप, क्या है ध्यान से देखो। सपोज करो कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे दिया a प्लस आयोटा b, क्लियर है, इसका आर्ग्यूमेंट आ गया z1 इक्वल्स टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा आ रहा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, और इसको अगर आप देखोगे तो r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है, अगर इसका आर्गुमेंट थीटा आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है, थीटा, तो इसके आर्गुमेंट का इसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट देखोगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट करो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 1 माइनस आयोटा। अब जल्दी से बताओ इसका आर्गुमेंट क्या होगा। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम देख के आए, कहां पे, यहां के लिए। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, √2, यहां पे लिखना पड़ेगा cos -π/4 प्लस
आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4। थोड़ा धीरे धीरे दिमाग चल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो देखो साइन माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 4। तो माइनस साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो देखो माइनस 1/√2 आ गया क्या आपका, देखो ये माइनस 1/√2 आ गया। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से आप यहां पे क्या बोलोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सपोनेंशियल यूलेरियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, z इक्वल्स टू √2 e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 आयोटा। ठीक है, ये माइनस पाई बाय 4 आपको इस तरह से पता चला। माइनस पाई बाय 4 जैसे ही पता चला तो वो उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सभी को क्लियर है। तो यहां पर हम ये समझे कि अगर मुझे यूलेरियन फॉर्म में लिखना है किसे, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है। अब अगर मुझे इसे यूलेरियन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, √2 e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 आयोटा, यह हमने लिख दिया। तो बेटा अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा जल्दी से बता दो, 1 प्लस आयोटा होगा, है ना। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, तो इसका जो यूलेरियन फॉर्म होगा उसमें यहां पे माइनस आ रहा है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। सभी को क्लियर है। तो ये ट्रिक थी, उसके बिहाफ पे ये एग्जांपल था, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा बताओ यार। चलो डिनोमिनेटर में देखो, इसको क्या लिखोगे, e टू द पावर √2 e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 आयोटा टू द होल पावर 20 प्लस, अब ये क्या है, कॉन्जुगेट है इसका, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, √2 e टू द पावर पाई बाय 4 आयोटा टू द होल पावर, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 4 आ रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आपको ऊपर भी कुछ दिख रहा है क्या, इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकाल लिया तो आप देख रहे हो कि ये कॉन्जुगेट है इसका, तो बहुत आसानी से कर देंगे हम फिर। तो चलो आओ देखो, -1 प्लस √3 आयोटा चाहिए, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसे cos थीटा में कन्वर्ट करना है और इसे sin थीटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपने ट्री को नहीं पढ़ा और पढ़ा भी है तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप बोलोगे cos कितना 2π/3, ठीक है, प्लस इसे बोलोगे sin 2π/3 आयोटा। क्यों? सो देखिए cos 2π/3 मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का मतलब हो जाएगा आपका cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, cos 90 और 270 पे cos और sin सारे ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होते हैं। कौन किस में होता है, cos थीटा चेंज होता है आपका sin थीटा में और sin होता है cos में। tan थीटा किस में चेंज होता है आपका cot थीटा में और cot थीटा tan में। sec थीटा किस में चेंज होता है, cosec थीटा में और cosec थीटा sec थीटा में। कब, ओनली एट 90 एंड 270 डिग्री। दिमाग चलाना ही नहीं है इसमें, पूरा मैथ्स खत्म हो गया। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा, और इनके मल्टीपल्स पे, ऑड मल्टीपल्स पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज होता है। कौन चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में। तो देखो 90 डिग्री है, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अरे बोलो हाँ है ना। अब चूंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस कौन से क्वाड्रेंट में, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे आगे माइनस साइन आ जाए। साइन 30 डिग्री कितना होता है, -1/2। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 मिलेगी। तो cos 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मिलेगी √3/2। क्लियर है। वो तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, बेसिक मैथ्स पढ़ते हो, तो वहां पे बहुत अच्छे समझ में आता है। क्योंकि देखिए साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए देखिए पॉजिटिव आया। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, उसके लिए 2π/3 क्या यूज करेंगे, 2π/3। तो इसके लिए z इक्वल्स टू हम क्या बोल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, तो 2 e टू द पावर 2π/3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके प्लेस पे हम ये लिख देंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 e टू द पावर आयोटा 2π/3 टू द होल पावर 15
अब यहाँ पे देखो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव 2e टू द पावर माइनस 2π/3 आयोटा टू द होल पावर 15। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है यूलेरियन फॉर्म की मदद से। 2 की भी पावर 15 हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी पावर 15 होगी तो पावर की पावर इंटू हो जाएगा e टू द पावर 2π/3 इंटू 15 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे इसकी पावर √2 की पावर 1/2 है, और 1/2 इंटू 20, तो 2 की पावर यहाँ बचेगी 10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर -π/4 आयोटा इंटू 20 प्लस यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, 2 टू द पावर 15 इंटू e टू दी पावर -2π/3 इंटू 15 आयोटा। विजिबल है बेटा सभी को, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम क्या होने वाला है, 2 की पावर 1/2 टू द होल पावर 20, दैट मीन्स 2 की पावर 10 आ जाएगा, e टू दी पावर π/4 आयोटा इंटू 20। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना बचेगा, इससे कैंसिल होगा तो 2 की पावर कितना बचेगा 5, ध्यान से देखना 2 टू द पावर 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 5 जाएगा, 3 से 15 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 3 5 जा 15, 5 बचेगा, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, तो e टू दी पावर 10 पाई आयोटा। और नीचे कितना बचेगा, 20 को 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -5 पाई आयोटा प्लस यहाँ पे भी 2 की पावर 5 बचेगा, और यहाँ पे मेरे लाल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर अगेन 10 पाई आयोटा, और डिवाइड में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल सा e टू दी पावर 5 पाई आयोटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पावर पॉजिटिव होगी तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 पाई आयोटा और 5 पाई आयोटा 15 पाई आयोटा हो जाएगा, और 2 पाई सब में 2 की पावर 5 कॉमन निकाल लेते हैं, e टू दी पावर 15 पाई आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 पाई आयोटा, और ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप करके देखोगे तो e टू दी पावर -15 पाई आयोटा। बेटा समझ में आता है क्या इतना समेत, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ऑलरेडी -10 पाई आयोटा है, यहाँ से -5 पाई आयोटा मिलेगा तो ऐड हो जाएगा तो -15 पाई आयोटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखो यार बेटा, e टू दी पावर थीटा आयोटा थीटा और e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा या थीटा आयोटा, इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको तो ये लिख दिया आपने, इसको क्या लिखोगे पता है, इसको लिखोगे प्लस करके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्लियर है। अगर यहाँ माइनस आता है तो आयोटा क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आप नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इसके प्लेस पे 2 टू द पावर 5 और इसके प्लेस पे अगर लिख देता हूँ 2 cos, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 पाई, तो भी ये गलत नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए cos पाई कितना होता है, cos पाई दैट मीन्स की cos 180 डिग्री, जल्दी से बोलो हाँ या ना, ठीक है। cos पाई तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गए पाई, फिर 2 पाई 3 पाई, तो 15 पाई आपको देखना है कहाँ पे आ रहे हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 6 7 8, तो ऐसा आप देखेंगे कि 7 टाइम्स में आप 14 पाई प्लस पाई चलेंगे, तो 7 टाइम्स में एक टाइम में 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई, मतलब 14 पाई पे तो आप कहाँ यहाँ पे आ गए, अब 15 पाई पे आप कहाँ आ जाओगे, इस साइड आ जाओगे। सो दैट मीन्स की cos 180 डिग्री पे cos की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो मिलने वाली है वो -1 मिलने वाली है। 2 की पावर ये कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा -64। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आया -64 आया। सभी को समझ में आया क्या? देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक था जो हम सॉल्व करते गए। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट सीखा, क्या सीखा, e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रखना, इसे भी नोट करना, ठीक है। तो जल्दी से करिए नोट इसे।